दोस्तों, चाहे वो प्रदेश के चुनाव हो यानी विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो। जब जब चुनाव होते हैं तो आपने लगातार न्यूज़ चैनल पर देखा होगा कि किस तरीके से सर्वे किया जाता है, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी हारेगी, किसे कितनी सीट मिलेगी। लेकिन 2014 के बाद से लगातार देखने को मिला कि किसी भी चैनल में या फिर एक सर्वे करने वाली कंपनियों में इस बात को लेकर साहस ज्यादा नहीं रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराता हुआ दिखाए। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर जो एक बड़ा साहस का काम एक सर्वे की कंपनी ने किया था, लेकिन अचानक से थोड़ी देर बाद अपनी उस रिपोर्ट को डिलीट करना पड़ा है। कहां से, कैसे, क्यों दबाव पड़ा, यह आज मैं दिखाने और बताने की कोशिश करूंगा। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जो एक बड़ी हमारे देश की सर्वे कंपनी वाली करने वाली कंपनी है, उसने खुलासा कर दिया था कि बीजेपी जो हवा बना रही है, जो 400 पार का नारा दे रही है, वो नारा कहीं भी फिट होने नहीं जा रहा है। उन्होंने दावा कर दिया है कि भाई देख लीजिए, हमने धरातल पर जाकर लोगों से जब जानकारी ली है तो पता चला है कि इस बार इंडिया अलायंस, खासकर कांग्रेस की लहर। नमस्कार, मैं ओम प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। आज मैं आपको एक बहुत जबरदस्त और शानदार रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं। दरअसल आपने सुना होगा, एक नाम शायद आपने सुना हो, एक्सिस माई इंडिया। ये एक कंपनी है जो सर्वे करती, कई तरह की कंपनीज हैं, दो तीन कंपनी हैं जो जिन्हें बहुत ज्यादा भरोसे में लिया जाता है और बड़े बड़े न्यूज चैनल उन्हीं की सर्वे को अपने चैनल पर दिखाते भी हैं। बताते हैं कि फलाना राज्य में इस पार्टी को इतनी सीट मिलेगी, इतना वोट शेयर मिलेगा, इसकी सरकार बन जाएगी, या फिर लोकसभा चुनावों के दौरान एनडीए को, इंडिया गठबंधन को इतनी इतनी सीटें मिलेंगी। आप लगातार देख रहे होंगे, ये चैनल सर्वे नहीं करते, ये सर्वे की कंपनी होती है, उनसे टाई अप होता है, वो अपनी रिपोर्ट देते हैं और उसे चैनल चलाता है। ऐसी एक कंपनी है एक्सिस माई इंडिया। सबसे पहले मैं कुछ चीज दिखाने जा रहा हूं क्योंकि ये अचानक से डिलीट हुआ है। केवल ये सर्वे नहीं है, सर्वे दिखाने के फौरन बाद उसे डिलीट कर देना ये बताता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की पोल पट्टी खुल रही है, शायद इसीलिए उन्होंने ये सब किया। क्या लिखा है? एक्सिस माई इंडिया लोकसभा 2024 फाइनल ओपिनियन पोल, वोट शेयर ट्रेंड्स। क्या है ये आप देखते जा सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि एनडीए की 44% उनको वोट मिलने जा रहा है। ये कह रहे हैं, नीले रंग में इंडिया है, इंडिया का मतलब जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये तमाम है, इन्हें 43%, यानी कांटे की टक्कर है। ऐसा नहीं है जमीन आसमान का अंतर है। और 13% अदर जो निर्दलीय होंगे, स्वतंत्र होंगे, और जो अलग अलग दल हैं जो ना एनडीए में शामिल है, ना इंडिया में शामिल है, ना एनडीए गठबंधन में शामिल है, उनको वोट मिलेंगे। अब जरा पढ़ लीजिए और देखिए क्या क्या बताया गया है कि किसको कितनी कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। सबसे पहले मैं इसको लेकर चलता, इसको देखिएगा। जो ये सीट का मसला था, वो सीट का मसला समझिएगा। इसमें बताया गया है सीट जो है तकरीबन तकरीबन 243 से 254 सीटें एनडीए को मिलने जा रही हैं। चलिए ठीक बात है, एनडीए को 400 पार का नारा मोदी जी का सफल नहीं होने जा रहा। ये मैं नहीं कह रहा, एक्सिस माई इंडिया नाम का जो सर्वे करने वाली कंपनी है उसने बताया। नो मेजोरिटी, उसमें लिखा भी है, नो मेजोरिटी फॉर बीजेपी, एनडीए हैज स्लाइट एज। बताया गया कि कोई मेजोरिटी नहीं मिलने जा रही है बीजेपी को, ना एनडीए को है स्लाइट एज, थोड़ा सा डाउन जाएंगे पर लिखा हुआ है। यानी तकरीबन तकरीबन 243 से 254 सीटें एनडीए को मिलने जा रही हैं। यानी सरकार बनाने से भी पिछड़ सकती है एनडीए। यही नहीं, इंडिया गठबंधन को देखिए, बताया गया है कि 232 से 242 सीटें मिलने जा रही हैं। यह है आंकड़ा। और बीजेपी को अकेले कितने मिलने जा रही है देखिएगा, 208 से 219 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को 115 से 123 सीटें मिलने का अंदाजा है, बीजेपी अलायंस को 35 से 38, और जो इंडिया अलायंस है उनको 120 से 128 सीटें मिलने का अनुमान इसमें जताया गया था। इसमें फिर एक और डेटा दिया गया था कि आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में किस पार्टी को, किस दल को कितनी सीटें मिल रही हैं। मतलब पूरा लेखा जोखा था, तो तमाम चैनल्स पर चलता है। लेकिन चूंकि ये वाला डेटा मोदी जी के वाले डेटा, यानी जो मोदी जी बताते हैं 400 पार 400 पार 400 पार चिल्लाते हैं, उस डेटा से मैच नहीं कर रहा था, इसीलिए इस डेटा को हटा दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुरभि नाम की एक ट्विटर हैंडल से इसे ट्वीट किया गया पूरी खबर को। और क्या लिखा है पढ़कर बता देता हूं। उसमें लिखा है, बिग ब्रेकिंग, एक्सिस माई इंडिया हेड प्रदीप गुप्ता डिलीटेड हिज own ट्वीट मेकिंग प्रेडिक्शन दैट बीजेपी इज लॉसिंग मैसिवली इन द इलेक्शन। बताया गया कि बड़ी खबर है, जो एक्सिस माई इंडिया के हेड हैं, जिनकी देखरेख में सब कुछ होता है, जो उसके मालिक हैं, प्रदीप गुप्ता ने पहले एक पूरे के पूरे डेटा को ट्वीट किया।
उन्होंने बताया कि हमने जो सर्वे किया उसके मुताबिक बीजेपी को बहुमत ही मिलने, बीजेपी छोड़िए एनडीए को बहुमत मिलने नहीं जा रहा। तकरीबन तकरीबन 252 सीटों की जरूरत होती है अगर आपको सरकार में आना है। यहां 254 तो मैक्सिमम बताई गई है, 254 तक आई। सरकार बन भी सकती है और नहीं भी, ये बताया गया है। और बताया गया कि जैसे ही उन्होंने ये ट्वीट किया उसके फौरन बाद, ये थोड़ी देर बाद, उन्होंने अपना ही ये ट्वीट डिलीट कर दिया। नाउ हिज फाइनल ओपिनियन पोल ऑन द बेसिस ऑफ विच ही सेड दैट हैज लीक्ड showing about 242 for the India and 247 for NDA with 116 for कांग्रेस एंड 212 यानी 212 फॉर बीजेपी। बताया गया कि जो ये सीटें मिलने का ओपिनियन पोल उनकी तरफ से दिया गया, इसमें किसको कितनी, उनका अंतिम जनमत सर्वेक्षण तो है जिसके आधार पर उन्होंने कहा था कि लीक हो गया है। भारत के लिए 242, मतलब इंडिया गठबंधन के लिए 242 सीटें और एनडीए के लिए 257 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। कांग्रेस के लिए 116 और भाजपा के लिए 212 सीटें। इसी आगे लिखती हैं कि ये चुनाव बहुत करीब, मतलब चुनाव क्या करिए, आज तो हो ही रही है वोटिंग। गोदी मीडिया को मूर्ख मत बनने दो। जितना अधिक लोग कांग्रेस की गारंटी के बारे में सुनेंगे और मोदी के व्यापक भ्रष्टाचार के बारे में जानेंगे, उतना ही अधिक लोग भारत की ओर आकर्षित होंगे। वोट शेयर पहले से ही लगभग बराबर है, थोड़ा और प्रयास करें और भारत जीत जाएगा। यानी कुल मिलाकर आप समझिए किस तरह के हालात हैं कि जीते न जीते माहौल बनना चाहिए। यानी मोदी जी ने कह दिया 400 प्लस तो 400 प्लस। ना गोदी मीडिया दिखाएगा, ना गोदी एंकर दिखाएगा, ना गोदी पत्रकार बोलेगा, कोई चैनल वाला नहीं बोलेगा, और तो और सोशल मीडिया पर फालतू की चीजें दिखाई नहीं जाएंगी। जो सर्वे करती हैं कंपनियां, उनको सच्चाई पता चल जाएगी कि कांग्रेस की लहर चल रही है, इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है, इस राज्य में सुपड़ा साफ हो सकता है बीजेपी का। लेकिन नहीं, ये बताना नहीं है। या तो आप चुपचाप बैठ जाइए, कोई आंकड़ा मत दिखाइए, और दिखाए तो वो दिखाइए जो मोदी जी के भाषण से मैच करता हो। यानी कि अलग अलग राज्यों में इस तरह का माहौल बनाइए कि 400 पार एनडीए को मिलने जा रहा। और यही एक वजह होगी ना कि प्रदीप गुप्ता, एक्सिस माई इंडिया के हेड, अचानक से इसे ट्वीट करते हैं, बताते हैं कि लास्ट मोमेंट पर जब उनकी कंपनी की तरफ से सर्वे किया गया, जो आकलन, जो अंदेशा और जो तमाम चीजें निकल कर आई, उसमें पता लग रहा है कि बीजेपी को, और खासकर एनडीए को, बीजेपी तो छोड़ ही दीजिए, एनडीए को सत्ता में आने के लिए बहुमत मिलने नहीं जा रहा है। यानी हंग असेंबली का जैसे ही उन्होंने प्रमाण सामने रखा कि हैंग असेंबली हो सकती है, यानी किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, ना इस गठबंधन को ना उस गठबंधन को। तो इसके बाद फौरन बाद ही उसी ट्वीट को हटा दिया जाता है। लेकिन सामने आपके आ गया है कि जो खबर दिखाने से बच रही है बीजेपी, गोदी मीडिया किसके इशारे पर कर रही है, लेकिन इन सब के बीच पोल पट्टी उनकी अपने ही लोग खोल रहे हैं कि भाई जो 400 पार का नारा है ना, वो नारा नहीं है बल्कि 15 लाख वाला जैसा जुमला है। वैसे भी आप देखिए जो सर्वे दिखाया गया, इसलिए भी आप भरोसा कर सकते हैं क्योंकि पंजाब, हरियाणा, अलग अलग जगह आप विरोध देख ही रहे हैं। यानी 400 पार तो बड़ा नामुमकिन सा लग रहा है।